सब ना पढ़े दैट मीन्स इक्वल स्टोरी है, इक्वल है। बट जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है, भाई तू क्यों पढ़ रहा है। तो हमने कोशिश की उसको ना पढ़ने देने की, बट वो नहीं माना। हाँ उसकी रैंक बहुत गजब आई थी भैया, IIT दिल्ली में पहुंच गया तो हमारी पीजी में एक टॉपर बच्चा रहता था, टॉपर लड़का। उसका जो जनरल बिहेवियर था वो यही था, खाना खाने जाना, मैस में क्लास अटेंड करना, पढ़ना, ठीक है, फालतू की गॉसिप वगैरह। शाम को वहां पे तो लगती थी मंडली, मैस से आने के बाद में सब लोग बालकनी में खड़े हो गए, बातें चल रही है, कई बार 3 बज गए, 2 बज गए, उसमें पता नहीं चल रहा है। तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, अपना टाइम हमेशा बचाता था। तो एक बार क्या है, वहां पे संडे में कल्चर ये था कि हमारा क्या है, वो हुआ पेपर, और पेपर के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार मूवी देख के आएंगे। और मूवी आई हुई थी वो 2012 जिसमें पूरे विश्व का विनाश दिखाया गया। तो वो प्लान बना, तो उस प्लान में वो लड़का भी शामिल था। वो बोला कि हाँ मैं भी चलूंगा। तो पहले तो हम लोग भी सरप्राइज हो गए, मैं कहा यार ये लफंगरगिरी में कब से आने लग गया। बट वो बोला मैं चलूंगा, क्योंकि टेस्ट के बाद हम जा रहे थे। संडे वाले दिन सुबह होता था टेस्ट 9 से 12, उसके बाद में हम लोगों ने प्लान बनाया था तो मूवी देखने का। तो उसमें उसने भी हाँ बनी। तो हम लोग भैया वापस सब लोगों ने वही गैंग वैंग बनाई, तैयार, ऑटो बुक किया। ऑटो बुक तो क्या किया, बाहर से रोड से पकड़ के लाए, बैठे। उसमें फायदा ये होता है कि आपका जो है वो किराया कम लगता है, वरना कोटा में उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे सिर्फ ऑटो हुआ करते थे और वो बच्चों को बड़ा छीलते थे। तो हम सब लोगों ने ऑटो बुक किया, हाँ मूवी देखने गए हम लोग। टिकट विकेट ली, पहुंच गए, मूवी देखी। मूवी बड़ी भयंकर, बहुत जोरदार, मतलब जो VFX यूज किए हैं, मतलब हम लोग उस मूवी में सारे के सारे वो पीछे जो होता है ना रेस्ट, कुर्सी का पीछे वाला हिस्सा, उस पे कमर टिकाई नहीं, ऐसे ही बैठे थे। इतनी एक्साइटिंग मूवी थी, बहुत जोरदार, बहुत मजे आ रहे, बहुत अच्छा लगा। ब्रेक में भी फिर खाने पीने का सामान जितने पैसे जिसके पास थे लगाए जा रहे थे, खर्चा कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए भूल गए थे और पूरा मूवी के ही फ्लो में थे। ठीक है भाई, मूवी खत्म हुई, वापस घर जाने की बारी आई, ऑटो किया, फिर घर आए। ऑटो में आते वक्त भी हम लोग, अरे यार तूने वो वाला सीन देखा था क्या, वो सीन कितना जोरदार था जिसमें पूरा का पूरा शहर डूबते हुए दिखाते हैं। भाई साहब ये चर्चा चल रही है और सडनली मेरी ध्यान उस लड़के की ओर गया। तो वो लड़का जो है वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ऐसा नहीं है कि चुपचाप एक तरफ। तुम्हारा क्या होगा, मतलब टॉपर तुम इमेजिन करोगे या फिर अपने जनरली इमेजिन करें तो क्या होगा, यहाँ भाई चुपचाप बैठा होगा, बोले अब देख ली मूवी। वापस हम लोग पीजी पहुंच गए, घर पहुंच गए। अंकल को नहीं बताया था हमने कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। तो आराम से गेट बहुत छोटे ही होती है हाइट की, गेट के जो हाइट थी वो बहुत छोटी थी, वो पार किया, अपने ऊपर चुपचाप दबे पैरों से ऊपर पहुंच गए। क्योंकि अंकल को पता चल जाए तो वो घर बता देगा। घर मूवी का पता चल गया तो भाई साहब तुम जानते ही हो, खेल कहीं और ही चला जाएगा। हम पहुंच गए वहां। अब क्या हुआ, मूवी मतलब करीबन 12 साढ़े 12 या पता नहीं कहां कितने बजे खत्म हुई होगी। बट उसके बाद में हम लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने उस मूवी वाले जोन में थे कि हम सब लोग जो है एक कमरे में फिर इकट्ठा हो गए मूवी डिस्कस करने। बोले आज तो भैया रिलैक्सिंग डे है, सुबह टेस्ट दे के आए, आप मूवी देख के आए हैं और अब तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, हमारा हक बनता है, आज थोड़ी ना कोई पड़ेगा। अब यहाँ पर डेडिकेशन का एकदम बढ़िया एग्जाम्पल मिला। वो हमारे साथ उतनी देर तक था, जब हम ऊपर चढ़े तो वो उसके बाद में अपने कमरे में चला गया। और जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो 5-10 मिनट बाद में सबको एहसास हुआ कि यार वो थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ था और हमारे साथ पूरे मतलब ठाके लगा रहा और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहा। दैट मीन्स कि वो आज पढ़ाई नहीं करने वाला था, क्योंकि हम भी नहीं कर रहे हैं। बट उसके बाद में हम देखते हैं तो भैया वो अपने कमरे में चला गया है। लाइट जो है ऊपर वाला जो छोटा, आप उसको बोलते हैं ना जंगला जिसको बोल दो, या फिर जिसमें से दिखती है कि हाँ इस कमरे की लाइट जल रही है, तो मुझे दिख गया था कि उसकी कमरे की लाइट जल रही है और वो पढ़ाई कर रहा है। उसके पास चले गए। अब हमारी इंटेंशन यही थी कि हम उसको उस डिस्कशन में ड्रैग कर ले। रीजन बीइंग क्योंकि यार सारे मूवी देख के आए हैं हम लोग, सारे एक पेज पे, अभी एक लाइन पे है। अब वो पढ़ रहा है, मतलब वो ऑटोमेटिकली हमसे आगे निकल गया। ऑल्दो वो वैसे ही आगे था, ऑटोमेटिकली आगे निकल गया, उसके पास उस कमरे में चले गए। और उसने बोला कि ठीक है आप लोग डिस्कशन करो। देखा तो भैया उसने तो DPP निकाल रखी थी अपनी। ठीक है, जो संडे का उसका जो वर्कलोड था टेस्ट की वजह से, एक तो टेस्ट था तो टेस्ट की वजह से काम नहीं कर पाया, दूसरा उसके बाद में हम लोग वो मटर गश्ती करने मूवी देखने चले गए तो काम नहीं कर पाया। अब क्या है, जब उसके कमरे में घुसे तो उसने DPP निकाल रखी, तो DPP सॉल्व करने बैठ चुका था वो। तब वहां से मुझे एहसास हुआ, मैंने उसको बोला भी, हम लोगों ने बोला आजा भाई बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है। सब ना पढ़े दैट मीन्स इक्वल स्टोरी है, इक्वल है। बट जो दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो ज्यादा दुख होता है, भाई तू क्यों पढ़ रहा है। तो हमने कोशिश की उसको ना पढ़ने देने की, बट वो नहीं माना। बोले कि यार मेरा जो है ना आज का जो DPP और जो होमवर्क है वो पेंडिंग है और मुझे कल की क्लास से पहले ये कंप्लीट करना ही है और कल शाम को क्लास 4 बजे होगी। उसकी ये बात सुन के हम सब लोगों के चेहरे उतरे, मतलब हम लोग सीरियस हुए, फिर अपने अपने कमरे में गए, फिर पढ़ने बैठ गए ना। इसको बोलते हैं डेडिकेशन। तुरंत अपना जोन स्विच करना, जो कि हर एक इंसान नहीं कर सकता, और जो कर सकता है फिर वही टॉपर बनता है।
आप एक बार मस्ती वाले जोन में चले गए, एक बार पेरेंट्स के साथ घूमने चले गए, संडे को सुबह ही निकले, मान लो एक ऐसा प्लान बना जिसमें आपको जाना ही था, आप चले गए, बट आप घर पे वापस 5 बजे आ चुके हो। अब आप जोर लगा लीजिए, आप पढ़ने तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते, और जो बैठ सकते हैं उनकी विल पावर स्ट्रांग है, ये बात वो शो कर देते हैं, क्योंकि उस जोन से अपने आप को निकाल लिया, बोले हो गई, मूवी देख ली, एंजॉय कर लिया, काम खत्म। अब जो हमारा अल्टीमेट टास्क है उस पर वापस आ जाते हैं। आप गए मूवी देखने, आपने एंजॉय किया, वो एक अलग कहानी है, उससे चलो रिफ्रेशमेंट मिली, बट अब उसको यूज करना भाई बस। उसके बाद में हम लोग भी अपना अपना काम लेके बैठ गए थे, वो डिस्कशन वहां पे खत्म हो गई, वो हाँ कर लिया जितना करना था, देख ली मूवी, अब उसको बार बार डिस्कस करके थोड़ी ना मूवी के अंदर तुम चले जाओगे। हाँ उसकी रैंक बहुत गजब आई थी भैया, IIT दिल्ली में पहुंच गया था। आई होप ये स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी और कुछ नया सिखा के जाएगी कि जोन स्विच करना आना चाहिए।